हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम फिर से इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वांगजी उसकी बात ही नहीं सुन रहा और वो वहाँ से चला गया था। विंग को बहुत ज़्यादा ही पैरों में दर्द हो रहा था और इसी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाया और बीच में ही गिर गया। वो वांगजी को पुकार रहा था कि एक बार उसकी बात तो सुन ले, बट वांगजी तो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे लगा क्योंकि विंग ने उसे रिजेक्ट किया है। बट विंग का तो ऐसा कुछ था ही नहीं। विंग बस रोते हुए कह रहा था, लैंसन प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो, मैं सच में अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। बट वांग जी तो उसकी कोई बात सुने उससे पहले वो तो चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में तमतमाते हुए कोल्ड पाउंड की तरफ चला गया था क्योंकि उसे अभी अपने आप को शांत करना है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी सीधा वहाँ पर जाता है और एक बड़े से पत्थर पे अपने हाथों को जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से उसके हाथों में चोट लग गई थी। वांग जी बहुत तेजी से चिल्लाते हुए रोने लग गया था। वो अपने सर को उसी पत्थर पे टिका लेता है और कहते हैं, विंग क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ रहने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आखिर मुझसे तुम प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं तुम्हें सच में फोर्स कर रहा था? क्या ये सब तुम मेरे साथ नहीं करना चाहते थे? बट मैं तो समझता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बट अब जब तुमने मुझे बोल दिया है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, ठीक है मैं दूर रहूंगा। तुम चाहते थे ना कि मैं ये करूंगा, बट किसी दूसरे ओमेगा के साथ तो मैं नहीं रह पाऊंगा। ये बोलते हुए वांग जी अपने सर को टिकाए हुए वहीं पर ही खड़ा खड़ा रोने लगता है। अपने दिल को वो क्लींच करता है अपने हाथों से क्योंकि उसका दिल आज बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था। बट उसने ठान लिया था कि अब तो वो विंग को मतलब विंग के पास नहीं जाएगा। वो विंग को दुख नहीं देना चाहता, वो विंग को फोर्स नहीं करना चाहता ये सब के लिए। इसीलिए अपने आप को वो बहुत टाइम तक वहीं पर खड़ा रखता है, या कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही टाइम तक, क्योंकि अब पूरे शाम हो चुके थे, सुबह से शाम हो गया। बट वांग जी उसी तरफ ही था। वही विंग वांग जी को ढूंढने पूरे चारों तरफ बस टहल रहा था। वो वांग जी को ढूंढ रहा था, सब लोगों से पूछ रहा था कि तुमने वांग जी को देखा क्या, वांग जी को देखा? बट कोई भी वांग जी को देखा ही नहीं था, इसीलिए सब मना करते जा रहे थे। वहीं लैन कुरन जब देखते हैं कि विंग वांग जी को पूछ रहा है, तो वो विंग के पास आकर उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, विभूषण मैंने तुम्हें बोला था ना कि वांग जी से दूर रहो, तो आखिर तुम उसके क्यों ढूंढ रहे हो? ये सुनकर विंग चुप हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लैन कुरन कहते हैं, याद रखो तुम वांग जी के सिप और सिप सर्वेंट हो। तुम्हें लांग सिचन ने इतनी इज्जत दी है, इस क्लैन में तुम्हें सम्मान मिला है, तुम्हें इस क्लैन का एक राजकुमार बनाया है। सिचन ने तुम्हें अपने भाई की तरह ट्रीट किया है, वांग जी का भाई बनाया है, तुम उसकी तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। तुम्हारी इन सभी हरकतों से लोगों के बीच में हमारा थू थू हो रहा है। सारे लोग बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में कुछ गलत रिश्ता है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि इससे हमारा कितना ज़्यादा बदनामी हो रहा है? वो लोग वांग जी की बदनामी कर रहे हैं कि वो वांग जी अपने ही अडॉप्टेड भाई के साथ संबंध में हैं। तुम्हें कुछ लगता है मुझे तुम्हारी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है, बट कम से कम वांग जी की तो इज्जत की सोच लो, सीचैन की इज्जत की सोच लो, हमारे क्लैन की इज्जत की सोच लो, क्योंकि तुम्हारे इस कदम से हमारी पूरे क्लैन की इज्जत, वांग जी की इज्जत और सीचैन की इज्जत पे दाग आ जाएगी। सारे लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली देखते हैं, बट तुम्हारी ऐसे हरकतों से वो लोग उन पे थू थू करेंगे। कुछ तो शर्म करो, उनसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो, ये बोलकर वो विंग को घूरते हैं। और ये सब सुनकर विंग की आंखें पूरी आंसू से गीली हो चुकी थी। वो अपने आप को समझाते हुए कहते हैं, हाँ अंकल सच ही तो कह रहे हैं। ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और धीरे से कहते, जी अंकल। लैन कुरैन ये बोलकर वहां से चले गए थे। वहीं विंग
उसके तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अभी अभी वांग जी ने उसे कहा है कि अगर विंग ने उसे आज हाँ नहीं कहा ना, तो वांग जी उससे दूर चला जाएगा। वांग जी उसे उससे प्यार नहीं करेगा। और लानकुरन की बातों से अब विंग, जो अभी वांग जी को मनाने वाला था, अचानक ही रुक जाता है, क्योंकि उसे लगा शायद तक ये ठीक ही है अगर वांग जी उसे भूल जाए, क्योंकि ये रिश्ता कहीं न कहीं गलत भी तो था ना। इसी सोच में विंग अपने आंसू को साफ करता है और कहता है, विंग, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तुम्हें लांजान के करीब नहीं जाना चाहिए। अभी वांग जी उदास है, दुखी है, बट देखना कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये बोलकर विंग सीधा ही वहाँ से निकल जाता है, बट वो अपने दिल को अभी भी दर्द में फ़ील कर पा रहा था। उसका दिल बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो हिम्मत करता है, अपने दर्द को छुपाते हुए वो क्लासेस में जाता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं तो अपना दिमाग को लगाना चाहता था, कहीं न कहीं वो अपने ध्यान को भटकाना चाहता था। इसीलिए वो सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था, बट पढ़ाई करते टाइम भी उसका पूरा ध्यान वांग जी की तरफ ही था, वांग जी की तरफ। और इससे विंग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी टीचर विंग को डांट देते हैं, ये कहते हुए, विवशान, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कब से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। टीचर की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर विंग उन्हें माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। टीचर कहते हैं, चुपचाप ध्यान दो पढ़ाई पे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई के बाद विंग चुपचाप बैठा हुआ था। न्यूसेन उसके पास आता है और उससे बातें करने लग गया था, बट विंग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, जिससे न्यूसेन कहता है, क्या हुआ विंग? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर न्यूसेन कहता है, तो तुम्हें आजकल हुआ क्या है? तुम अच्छे से बात नहीं करते, खोए खोए से रहते हो। विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ खोया हूँ। ये बोलकर वो फिर से हंसने का ट्राई करता है। न्यूसेन और उसके सारे दोस्त विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग हंस तो रहा था, बट उसकी हंसी में वो वो पहले वाली बात नहीं है। तभी वहाँ सी की एंट्री होती है, वही ओमेगा। वो ओमेगा विंग के पास आते हुए कहती है, हे विंग, क्या तुमने लानवांग जी को देखा क्या? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, बट वो मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुम जानते हो? तुम तो उसके साथ ही रहते हो ना? ये सुनकर भी एक पल के लिए वांग जी के बारे में फिर से सोचने लग गया था, जिसे देखकर शी कहती है, हे विंग, कहाँ खो गए? बताओ ना यार, तुमने देखा क्या? मुझे उससे काम है। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, नहीं पता। ये सुनकर शी कहती, ओ अच्छा ठीक है, फिर मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। ये बोलकर वो बाहर चले गई थी। विंग भी जाना चाहता था, वांग जी को ढूंढना चाहता था, बट फिर वो अपने आप को मनाते हुए कहते, नहीं विंग, नहीं, तुम्हें वांग जी से दूर रहना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने आप को फिर से संभाल लेता है और अपने दोस्तों के साथ वो हंसी मजाक करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत टाइम तक, हाँ, यहाँ पर अभी तक शाम हो चुका है, ओके। शाम को वांग जी खड़ा होता है और अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, लान वांग जी, आज से तुम विंग से दूर रहोगे। तुम्हारा दिल कितना भी दुखे, बट तुम विंग के पास नहीं जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विंग मेरी वजह से परेशान हो। ये बोलकर वांग जी अपने आप को साफ करता है और फिर वो क्लैन की तरफ वापस आता है। वांग जी जब आ रहा था, तभी शी की एंट्री होती है। शी वांग जी के पास जाते हुए कहती है, वांग जी, कहाँ थे तुम? आज पूरे दिन भर नहीं दिखे। ये सुनकर वांग जी उसे कोई रिप्लाई ही नहीं देता। शी उसके पीछे पीछे जाते हुए बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। वो अचानक ही वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी इससे गुस्से में आ गया था, बट जैसे ही उसकी नज़र विंग पे पड़ी कि विंग कितना ज़्यादा हंसकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, तो वांग जी बस शांत हो गया। वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। तभी शी वांग जी को कहती, वांग जी, कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने कल ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बार बार छोटे छोटे काम के लिए तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था, और मेरे कारण तुम्हें पनिशमेंट भी मिली, मुझे माफ़ कर दो। बट क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ? प्लीज़, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देख रही थी। वहीं वांग जी तो बस विंग को देखे जा रहा था, कैसे विंग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, खुश है
क्या विंग को ज़रा सा भी अफ़सोस नहीं है? यही बात सोच के वांग जी के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी शी कहती, वांग जी बोलो ना, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? प्लीज़ बन जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, प्लीज़। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखे जा रहा था। शी बार-बार उससे यही क्वेश्चन पूछी जा रही थी। वांग जी भी गुस्से में कह देता है, ठीक है, अब खुश? ये सुनकर शी तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कि वो सीधे कूद कर वांग जी को गले लगा लेती है। वांग जी शॉक हो गया था। वहीं शी कूद कर उसने चिल्लाया भी तो था, और इस वजह से विंग और सारे बच्चों का ध्यान वांग जी और शी पर ही चला गया था। वहीं विंग जैसे ही देखता है वांग जी को, वो बस शांत होकर वांग जी को देखे जा रहा था। और जब उसने देखा कि शी कैसे वांग जी से चिपकी पड़ी है, तो विंग को अजीब सा गुस्सा आया। उसकी मुट्ठी कस गई थी, वो बस वांग जी और शी को घूरे जा रहा था। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है, तो वो बस विंग को देखे जा रहा था, बट उसे एक अजीब सा ही सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था, क्योंकि उसने विंग की आंखों में कहीं न कहीं नाखुशी देखी थी। जब शी ने उसे गले लगाया था, वांग जी भी विंग को देखे रहा था। विंग अपने मन में कहता है, लांसान, उसे दूर हटाओ ना, वो कितने पास तुम्हारी चिपकी हुई है। ये सोचते हुए विंग बस वांग जी को घूरे जा रहा था। वहीं वांग जी जब फील करता है कि विंग गुस्सा हो रहा है, जेलस हो रहा है, तो वांग जी को ये आइडिया अच्छा लगा। एक बार विंग को जेलस करवा के देखते हैं, क्या पता विंग उसे इसी जेलसी के कारण हाँ बोल दे। इसी सोच में वो शी को भी गले लगा लेता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। और इससे विंग शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी ने शी को गले लगाया। आज से पहले वांग जी ने किसी भी ओमेगा को, या कहूँ तो दूसरे ओमेगा को टच नहीं किया था, बट आज आज वांग जी ने किसी दूसरे ओमेगा को टच किया। विंग को अपने दिल में एक अजीब सा ही दर्द महसूस होता है। ऐसा जैसे कि आज ही तो वांग जी ने उसे बोला था कि विंग प्यार करता है कि नहीं बता दे, और वांग जी अब क्या उसे भूल गया, और क्या वो दूसरे ओमेगा को चांस दे रहा है। इसी सोच में विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वहीं शी तो बड़ी एक्साइटेड कूद रही थी। वो कहती, वाह लांसान, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है, मुझे पता था कि तुम किसी से दोस्ती नहीं करते। मुझे लगा था कि तुमसे दोस्ती करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा, पर तुम तो कितने ज़्यादा प्यारे हो। तुम तो मेरे दोस्त बनने के लिए इतने ईज़िली तैयार हो गए। ये बोलकर वो वांग जी के गालों को टच कर देती है, जिससे विंग अपने हाथों को और भी ज़्यादा टाइट मुट्ठी कस रहा था। वो बस वांग जी और शी को घूरे जा रहा था। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है, तो उसे एक अजीब सा ही खुशी होती है, क्योंकि उसने विंग के वो हल्के-हल्के से जेलसी वाले फेरोमोन महसूस कर लिए थे। विंग के फेरोमोन दूसरे नहीं महसूस कर सकते। इस पॉइंट को याद रखना, वांग जी के अलावा कोई दूसरा विंग के फेरोमोन को महसूस नहीं कर सकता, भले ही वो कोई भी हो। वहीं वांग जी उसका अल्फा है, उसने विंग को माँ किया है, जिस वजह से विंग का थोड़ा सा भी फेरोमोन वांग जी को इफ़ेक्ट करता है, और जो भी विंग फील करता है वो वांग जी को डायरेक्टली पता चल जाता है। तो अब भी विंग जेलस फील कर रहा है, और ये बात वांग जी को समझ में आ रहा है, इसीलिए वो धीरे से स्मक देता है। वो विंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, ओह, तो तुम जेलस फील करते हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फिर भी जेलस हो। विंग, कब तक तुम इनकार करोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ठीक है, तो तुम्हारा मेडिसिन मैं तुम्हें को खिलाऊंगा। तुम्हारे तरीके से ही मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे मुंह से ही दुनिया वालों के सामने मैं कहलवाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर मैंने ये नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। ये बोलते हुए वो वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी को देखे जा रहा था। शी तो बड़ी एक्साइटेड थी। वो कहती, लान वांग जी, तो हम दोस्त हैं, तो दोस्ती के नाते कल हम घूमने चले क्या? वैसे भी कल लालटेन फेस्टिवल है, तुम्हें तो याद ही है ना? ये सुनकर वांग जी को याद आया, हाँ, कल लालटेन फेस्टिवल है। हर टाइम जब भी लालटेन फेस्टिवल आता था, तो वांग जी विंग के साथ वो लालटेन फेस्टिवल मनाता था, और वांग जी ने विंग से वादा भी किया था कि हर साल जब भी ये लालटेन फेस्टिवल आएगा, मरते दम तक
वो विंग के साथ ही ये मनाएगा। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग जब लालटेन फेस्टिवल के बारे में सुनता है तो वो भी वांग जी को देखने लग गया था। उसे भी यही बात याद आ रही थी। उसे हल्का सा खुशी होता है कि मतलब ये सोचकर कि वांग जी शी को मना कर देगा, क्योंकि तो उसे पता है कि वांग जी हमेशा ही विंग के साथ ही लालटेन फेस्टिवल मनाता है। बट इस बार अलग हुआ। वांग जी विंग को देखते हुए ही शी को कह देता है, हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस बार अपना लालटेन फेस्टिवल अपने पार्टनर के साथ मनाऊं। ये सुनकर विंग शॉक। पार्टनर? बट वो तो विंग है ना, तो वांग जी शी को क्यों ले जा रहा है? यही सोच में विंग बस वांग जी को घूरे जा रहा था। शी शर्माते हुए कहती, वांग जी तुमने मुझे अभी पार्टनर कहा? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर शी को देखते हुए कहता है, मैं जिसे ले जाना चाहता था वो तो अब उम, ये बोलकर वो चुप हो जाता है। विंग को वो देखता है और फिर वो शी को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो अब हम दोनों ही चलेंगे। वैसे भी अब तुम मेरी पार्टनर हो। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग जब ये सब सुनता है तो उसके दिल में एक अजीब सा ही दर्द हो रहा था। वांग जी ने किसी और को अपना पार्टनर कहा। क्या वांग जी सच में उसे भूल गया? क्या वो सच में उसे अब प्यार नहीं करता? विंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो वांग जी को देखे जा रहा था। तभी नी हुसैन विंग को कहते हैं, हाँ विंग, कल तो लालटेन फेस्टिवल है ना? मैंने सुना है कि सैरी टाउन का लालटेन फेस्टिवल बहुत ज़्यादा ही अच्छा मनाया जाता है। मैं तो कई बार आना भी चाहता था, बट दगा ने मुझे आने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ भी लालटेन फेस्टिवल मनाया जाता है ना, और लालटेन फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अब हम सैरी टाउन में हैं तो हम सारे लोग चलेंगे, तुम भी चलोगे ना? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, क्योंकि हर टाइम जब भी लालटेन फेस्टिवल होता था वो तो वांग जी के साथ मनाता था ना, बट इस बार क्या वो दोनों अलग हो जाएंगे? इसी बात को सोचते हुए विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोलता। न्यूसन उसके शोल्डर को पकड़कर हिलाते हुए कहते, विंग कहाँ खोए हुए हो? जाओगे ना हमारे साथ लालटेन फेस्टिवल मनाने सही टाउन? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, शी, तो चलते हैं हम कल की तैयारी करने। ये बोलकर वो विंग को घूरता है। विंग वांग जी को देखता है। तभी न्यूसन फिर से हिलाते हुए कहते हैं, विंग चलोगे ना हमारे साथ? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ 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 मैं। ये बोलकर वो वांग जी को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे कन्फ्यूजन भी हो रहा था कि वांग जी सच में उसे छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसे फील हो रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। वो बहुत इमोशनल हो रहा है और इसी इमोशन को देखकर वांग जी अपने मन में कह रहा था, विंग, मैं तुम्हारे ही मुँह से कहलवाऊँगा, देख लेना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये बोलकर वांग जी हल्का सा स्मक देता है और फिर वो शी के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं लैन कुरैन दूर से जब देखते हैं कि वांग जी अब शी के साथ है, दोस्ती कर बैठा, तो उसे अच्छा लगता है और वो विंग को घूरते हुए कहता है, विवुशियान, मैं कभी भी तुम्हें वांग जी की लाइफ में आने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वांग जी के साथ साथ हमारे लैन क्लैन की भी नाक कट जाए। तुम जैसा इंसान हमारे क्लैन में आया है यही बहुत बड़ी बात है, बट अपना औकात भूलकर तुम यहाँ की मैडम बनना चाहती हो, मैडम लैन बनना चाहते हो। ऐसे तो कभी होगा नहीं, क्योंकि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बोलकर लैन कुरैन एक स्मक देते हैं और फिर वो वांग जी और शी को देखते हुए वहां से चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने दिल को टच करता है, क्योंकि उसका दिल बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। न्यूज़ एंड उससे और बातें करना चाहता था, उसके दोस्त विंग से बातें करना चाहते थे, बट विंग वहां से चला गया अपने वांग जी से मिलने, क्योंकि वो वांग जी से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, क्योंकि उसे अभी बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो शी को कुछ दूर तक तो फॉलो करता है, मतलब कुछ दूर तक शी के साथ चलता है, बट कुछ दूर के बाद जहाँ विंग वांग जी और शी को नहीं देख पा रहा था, वहां जाकर वांग जी हल्का सा पीछे मुड़ता है और फिर वो शी को देखते हुए कहता है, ठीक है अपनी जगह जाओ, मुझे अपना काम है। ये बोलकर वो तुरंत ही अपने जिंगशी की तरफ चला गया था, क्योंकि उसे मालूम है कि विंग तुरंत ही जिंगशी ही आएगा, क्योंकि वांग जी बचपन से विंग के हर एक स्वभाव से वाकिफ है कि आखिर विंग किस टाइम क्या सोचता है, और वो
जानता है कि विंग सीधा जिंगशी जाएगा, इसीलिए वांग जी भी जिंगशी की तरफ चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी जैसे जिंगशी पहुंचता है, विंग जिंगशी के पास ही खड़ा हुआ था वांग जी का इंतजार करते हुए। बट वांग जी विंग को बिल्कुल ही इग्नोर करके जिंगशी का गेट ओपन करता है। जिंगशी के अंदर जाकर वो गेट लगाने ही वाला था कि विंग गेट को रोक लेता है और कहते हैं, हासान मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर वांग जी उसे भाव नहीं देता, अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, क्या बात है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो बस मुझे परेशान मत करो, मैं अब तुमसे मूव ऑन करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग के दिल में एक अजीब सा ही दर्द हुआ। वो कहता है, मैं वो बट वांग जी कहता है, विंग हटो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अब तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मैं किसी इंसान को फोर्स करूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। ये बोलकर वो गेट बंद करने ही वाला था कि विंग ने अपना हाथ बीच में अड़ा दिया। वो रोकना चाहता था गेट को और इस वजह से विंग का हाथ गेट के बीच आ गया। विंग का हाथ गेट से लग गया। विंग को इतना दर्द हुआ कि वो चीख ही पड़ा। वही वांग जी जो अभी विंग से गुस्सा था, विंग को थोड़ा सा नाराज मतलब उसके साथ थोड़ा-सा खेलना चाहता था। जब विंग की उसने कहराने की आवाज़ सुनी, तो वांग जी चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाया। वो जल्दी से गेट को ओपन करता है, विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, इडियट! क्या किया तुमने? गेट के बीचों-बीच हाथ क्यों डाला? देखो कितना लग गया है। ये बोलते हुए वो विंग के हाथों को पकड़कर उसे फूँक मार रहा था। वहीं विंग अपने दर्द से ज़्यादा वांग जी को देख रहा था। विंग के आँखों में आँसू आ गया था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो विंग? ये सुनकर विंग धीरे से कहता है, मुझे मुझे खुद नहीं पता। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है लानसान। अपने अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक कश्मकश में फँसा हुआ हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैं पागल हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था और ये देखकर वांग जी अपने गुस्से को साइड में रखकर उसे हग कर लेता है। विंग बहुत टाइम तक वांग जी को गले लगाकर रोता रहता है। बट कुछ टाइम के बाद वांग जी जब फील करता है कि विंग अब शांत हो गया है, तो वो विंग को देखता है। विंग वांग जी के बाहों में ही सो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। सुबह से बस बहुत ज़्यादा ही वो सोचे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही बस टेंशन लिए जा रहा था। दर्द हो रहा था उसे और इसी दर्द में वो ढंग से आराम ही नहीं कर पाया। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया और जैसे ही उसने वांग जी को टच किया, वांग जी के वार्मनेस को फ़ील किया, वांग जी के अल्फ़ा फ्रेग्रेंस को विंग ने फ़ील किया, वो शांत हो गया। उसे एक सेफ महसूस हुआ, एक सेफ्टी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कि उसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। वो वांग जी के बाहों में ही आराम से सो गया। वांग जी विंग को देखता है। वो विंग के विंग को देखते-देखते ही कब रो पड़ा, वांग जी को खुद एहसास ही नहीं हुआ। वांग जी धीरे से अपने आँसू को साफ करते हुए कहते हैं, विंग मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट क्यों मुझे इनकार करते हो? तुम्हें नहीं पता मुझे कितना दर्द होता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे बोलो। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया वालों को बोलूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। बट तुम ही हो जो ऐसा करते हो। मैं नहीं चाहता तुम्हें फ़ोर्स करना, बट तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं जो मुझे ये बताती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर फिर भी तुम मुझसे इनकार करते हो। क्यों विंग? क्यों? मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, मैं मैं तुमसे दूर रहूँगा, बट मुझे पता है इससे तुम्हें ही दर्द होगा क्योंकि तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। देखो, आज मैंने शी से बात की तो तुम्हें दर्द हुआ, जेलसी हुई, मैं वो फ़ील कर पा रहा था, बट फिर भी तुम मुझे डिनाई करोगे ना, तो यही कारण है कि मैं अब तुमसे दूर रहूँगा और तुम्हें इतना जलन फ़ील करवाऊँगा, इतना ज़्यादा कि तुम खुद आकर मुझे बोलोगे कि तुम मेरे हो। मैं मैं तुम्हारा हूँ और तुम खुद बोलोगे कि तुम मुझे किसी और के साथ बाँटना नहीं चाहते। तुम खुद बोलोगे कि तुम मेरे बाहों में रहना चाहता हूँ।
तुम खुद बोलोगे कि तुम मुझे दूसरे ओमेगा के साथ नहीं देखना चाहते। तुम खुद बोलोगे कि दुनिया वालों को तुम बताना चाहोगे और मैं उस दिन का वेट करूँगा विंग, मैं वेट करूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और उसे उठाकर वो सीधा ही नी हुसैन के रूम की तरफ ले जाता है, यानी कि बिठा की रूम की तरफ, क्योंकि वांग जी अभी विंग को अपने साथ नहीं रखना चाहता। क्योंकि अगर वांग जी विंग के लिए केयर दिखाएगा तो विंग को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विंग को लगेगा कि वांग जी उसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। बट अगर वांग जी विंग से दूरी बनाएगा तब विंग को फील होगा कि वांग जी विंग से दूर जा सकता है, और फिर देखना कैसे विंग खुद ब खुद वांग जी के पास आएगा। कहते हैं ना, कभी कभार जब हम इंसानों के पास रहते हैं तो इंसानों की कद्र नहीं होती, बट जैसे ही वो इंसान हमसे दूर जाता है तो हमें उसकी कद्र होती है। और वांग जी ऐसा ही विंग को फील करवाना चाहता है, वांग जी का प्यार का वो कद्र करवाना चाहता है। इसीलिए वांग जी चुपचाप जाकर न्यूसन के डोर पे नॉक करता है। न्यूसन जैसे गेट ओपन करता है वो शॉक हो गया था, बट वो चुपचाप साइड हट जाता है। वांग जी अंदर आते हुए कहता है विंग का बेड कहाँ है। ये सुनकर न्यूसन पॉइंट करते है वो वाला। सुनकर वांग जी विंग को लेकर बेड पे बैठा मतलब बेड पे लिटा देता है। विंग जैसे बेड पे लेटता है वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वो वांग जी को बड़बड़ाते हुए कह रहा था, मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ लैंसन, मैं मैं नहीं चाहता। ये बोलकर वो उसके हाथों को किस करता है। वहीं नी हुसैन ये सब देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वहीं वांग जी विंग को देखता है, बट अपने हाथों को वो धीरे से अलग करते हुए कहता है, इसका ख्याल रखना। ये बोलकर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं विंग वहां पर सोया हुआ था, बट जब फील करता है कि उसे वो गर्माहट, वो अल्फा फ्रेग्रेंस नहीं मिल रहा है, वो सेफ फील कर मतलब वार्मनेस नहीं मिल रहा, तो वो धीरे धीरे से उठते हुए कहता है, लांसान कहाँ हो। ये बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने हाथों को बेड पे फैलाने लगता है, बट उसे वांगजी नहीं मिलता। तो विंग झटके से उठ बैठा। वो इधर उधर देखता है, उसे महसूस होता है कि ये तो उसका रूम नहीं है, यानी कि लांसान का रूम नहीं है। वो इधर उधर देखने लग गया था, तभी उसकी नज़र पड़ती है न्यू सैन पे, जो साइड में बैठकर कुछ मस्ती कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। विंग कहता है, न्यू सैन तुम यहाँ, मैं कहाँ हूँ। ये बोलकर वो अपनी पूरी आंखों को खोलता है, क्योंकि अभी भी विंग नींद में ही था। और रात को मतलब आधे अधूरे नींद में उठे तो पहले तो होश ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। बट जैसे जैसे एहसास होता है विंग को कि आखिर वो कहाँ है, तो उसकी आंखें भर आई थी। क्या वांग जी उसे यहाँ छोड़ गया? क्या वांग जी अब उसे अपने रूम पे भी नहीं रखना चाहता? यही सोचकर विंग के दिल में बहुत दर्द होता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहते हैं, क्या आप लांसन मुझे सच में नहीं चाहता? ये बोलकर वो तुरंत ही बेड पे लेट गया था। वहीं नी हुसैन अपना कॉमिक बुक पढ़ रहा था, जिस वजह से वो पहले तो नोटिस नहीं करता, बट जब फील करता है कि विंग रो रहा है, सिसकियाँ ले रहा है, तो वो धीरे से अपने बुक को साइड करता है और फिर वो विंग के पास आते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? तुम रो रहे हो क्या? ये बोलकर वो विंग को हिलाता है। विंग अपने आंसू को साफ करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं क्यों रोने लगा? ये बोलकर वो अपने आंसू को साफ करता है, जिसे देखकर न्यूसन कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ विंग। ये बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है, बट विंग कहता है, कुछ भी नहीं न्यूसन, मैंने बुरा सपना देखा था, इसीलिए शायद तक आंखों से आंसू निकल गया। ये सुनकर न्यूसन कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, तुम बुरे सपने के बारे में ध्यान ही मत दो। अरे हाँ, तुम्हारा मूड फ्रेश करता हूँ अम्मी। ये बोलकर वो तुरंत ही अपने बेड की तरफ भागता है और कॉमिक का बुक उठा लेता है और कहता है, इसे पढ़ो, तुम्हें सच में मज़ा आ जाएगा। ये बोलकर वो उस कॉमिक बुक को विंग को दिखा देता है। वो एक BL लव स्टोरी था, दो भाइयों के बीच में। विंग शॉक हो गया था। विंग नी हुसैन को देखता है। विंग कहते हैं, नी हुसैन तुम ये कैसी बुक पढ़ रहे हो? ये सुनकर न्यू सन कहता है, वो भी मुझे ना ऐसी स्टोरी पसंद आती है और ये तो थोड़ी यूनिक है। ये सुनकर विंग कहता है, बट दो भाइयों के बीच में प्यार, ये तो गलत है ना, लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर न्यू सन कहते हैं, अरे विंग
दो भाइयों के बीच में प्यार नहीं, बट दो अडॉप्टेड भाइयों के बीच तो प्यार हो सकता है ना। अब फीलिंग किसी के लिए भी हो सकती है। अब ये दिल की बात है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी फीलिंग किसके लिए होती है। और वैसे भी जब प्यार होता है ना, तो वो ये देखकर नहीं होता कि कौन है, कैसा दिखता है। हमें बस प्यार हो जाता है। और इसमें इसमें ये दोनों वैसे भी अडॉप्टेड भाई है, ब्लड रिलेटिव तो है नहीं जो इन दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती। और हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दो कजन्स की तो शादी हो सकती है, तो दो अडॉप्टेड भाइयों की शादी क्यों नहीं हो सकती। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी कल्टीवेशन वर्ल्ड में अगर दो चाचा के बेटे हो तो उन दोनों के बच्चों की शादी हो जाती है। और अगर एक चाचा की बच्चा हो और एक बुआ का बच्चा हो तो उन दोनों के बीच में भी शादी हो जाती है, क्योंकि वो लोग दूर दूर के ब्लड रिलेटिव है, पास के नहीं। उनका ब्लड तो सेम नहीं है, बट हाँ वो लोग भी तो कजन्स हैं ना। भाई भाई होते हैं, बहन बहन होते हैं, बट शादी हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दो अडॉप्टेड भाइयों की शादी क्यों नहीं हो सकती। वैसे भी उन दोनों का ब्लड तो सेम है ही नहीं। जैसे लोगों के लिए कजन मैरिज नॉर्मल होती है, क्या पता अडॉप्टेड भाइयों की मैरिज भी नॉर्मल होती होगी। हाँ वैसे तो मैंने कभी भी नहीं सुना, बट ये नॉवल कितनी प्यारी है। यहाँ इन दोनों की फैमिली ने इन्हें सपोर्ट किया और इन दोनों की शादी हो गई। कितना प्यारा प्यारा नोक-झोंक वाला रिश्ता था इन लोगों का। ये सुनकर विंग कहता है, बट ये नॉवल है न्यूसन, रियल नहीं। रियल में कभी दो अडॉप्टेड भाइयों की शादी नहीं हो सकती। इससे फैमिली की रिस्पेक्ट पे बात आती है, उनकी इज्जत पे बात आती है। ये बोलते टाइम वो इमोशनल हो जाता है और नी हुसैन ये फील करता है। असल में नी हुसैन वांग जी और विंग का रिश्ता देखकर ही अडॉप्टेड भाइयों वाला कहानी पढ़ रहा था, दो भाइयों की शादी वाला पढ़ रहा था। बट वो भी फील कर पा रहा था कि शायद तक इन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यही सोचकर नी हुसैन विंग को एक किताब देता है। वो कहता है, तुम्हें पता है ये किताबें अडॉप्टेड भाइयों वाली है, मतलब कजन लव स्टोरी है, दो भाइयों के बीच की लव स्टोरी है। मुझे ऐसी लव स्टोरी बहुत पसंद है, मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है। इसमें कई सारे हैप्पी एंडिंग वाले हैं तो कई सारे सैड एंडिंग वाले हैं। तुम्हें पता है ये कहानी, ये बोलकर वो एक बुक दिखाता है। वो कहता है ये कहानी मुझे सबसे ज़्यादा दिल को छू जाने वाली लगी। तुम्हें पता है इसमें क्या हुआ था। इसमें ओमेगा बॉय अनाथ था, उसे अल्फा के परिवार ने अडॉप्ट किया था। दोनों अडॉप्टेड भाई बन गए थे। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बट ओमेगा हमेशा ही अल्फा से दूर रहता, क्योंकि उसे लगता कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इससे उसके अडॉप्टेड फैमिली का इज्जत पे बात आ जाएगा। और वो इज्जत के नाम पे अपने आप को दूर रखता था उस अल्फा से। और वो अल्फा हमेशा ही उस ओमेगा को कहता रहता कि वो उससे प्यार करता है, उसका साथ दे दे। बट वो ओमेगा इमेज के डर से, अपने फैमिली के डर से कभी बोल नहीं पाया। और उसके बाद उस ओमेगा ने उस अल्फा की दूसरी शादी करवा दी, दूसरी ओमेगा से शादी करवा दी, ये सोचकर कि वो अल्फा दूसरी ओमेगा के साथ खुश रहेगा। और साथ में खुद भी किसी और से शादी कर ली, ताकि वो उस अल्फा की नई नई बसी हुई फैमिली को बर्बाद ना करे, उस अल्फा से दूर रहे। और उसने ये सब क्यों किया, बस समाज के डर से, लोगों के डर से, अपनी फैमिली के इज्जत को बचाने के लिए। बट आखिर में हुआ क्या, वो अल्फा कभी खुश रह ही ना पाया। हर दिन बस वो घुट घुट के जीता रहा, हर दिन बस यही सोचता रहा कि वो ओमेगा उसे क्यों नहीं चाहता। बस यही सोच में उसने जल्दी ही दम तोड़ दिया। और इससे उस ओमेगा को बाद में एहसास हुआ कि शायद कभी कभार अपने प्यार को भी चूज कर लेना चाहिए। लोगों का क्या है, 4 दिन वो बातें करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि लोगों को अपने प्यार को चूज करना चाहिए। लोगों का हमेशा यही काम है,
वो बातें करते रहते हैं। अच्छा करो तो भी बातें करेंगे, बुरा करो तो भी बातें करेंगे, अगर उनको पसंद आया तो भी बातें करेंगे, नहीं पसंद आया तो भी बातें करेंगे। हर इंसानों में वो नुक्स तो निकालते ही रहते हैं। इसीलिए दुनिया वालों को 4 लोगों की बातों को भूलकर सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। बस फ़िक्र होनी चाहिए, तो बस एक ही चीज़ की, अपनी फैमिली की। जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया है, उस फैमिली से पूछ लो, क्या तुम खुश हो? क्या वो खुश हैं? वो अगर खुश हैं, तुम अगर खुश हो, तो लोगों के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि लोग तो बोलते ही रहते हैं। बस एक बार अपने दिल की सुन तो लो विंग, ये बोलकर वो विंग को देखता है, क्योंकि नी हुसैन ये सब कहानी का नहीं, विंग के बारे में बोल रहा था, क्योंकि वो जानता है कि विंग भी शायद तक इसी कश्मकश में फंसा हुआ है, क्योंकि वो भी समझ पा रहा है वो अंधा तो नहीं है, और वो ऐसी कहानियाँ पढ़ता रहता है, और इसी वजह से उसे पता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नी हुसैन को समझ में आ रहा है कि विंग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है अपने इमोशन को लेकर, लोगों की बातों के लेकर वो डरा हुआ है। वांग जी के फीलिंग को वो डिनाई कर रहा है, और इसीलिए नी हुसैन विंग को ये सब बता रहा है। वो समझा रहा है विंग को कि विंग अपने अपने अंदर की फीलिंग को ध्यान दो, लोगों की बातों पे नहीं। तुम बस वांग जी और अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर तुम लोग खुश रहोगे ना, तो तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी। अगर तुम लोग फैमिली के डर से, लोगों के डर से अपने फीलिंग को इनकार करोगे ना, तो तुम खुश कभी नहीं रह पाओगे। और फैमिली का और लोगों का क्या है, वो तो 4 बातें करके निकल जाएंगे, वो तुम्हारे बारे में पूछने वाले नहीं हैं। बट जो पूछेगा वो तुम्हारी फैमिली है, और फैमिली अगर तुमसे प्यार करती है ना, तो वो तुम्हारी खुशियाँ देखेगी, ये नहीं कि तुम किससे शादी कर रहे हो, किससे नहीं। वो अगर देखेगी तुम खुश हो, तो वो खुद ब खुद तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ये बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग ये सुनकर अजीब सही, मतलब अपने अंदर खुशी महसूस करता है। वो जो अभी तक कंफ्यूज था, अचानक ही उसे लगता है कि उसे सारे हल मिल गया हो। वो न्यू हुसैन को टाइटली गले लगा लेता है। वो कहता है, थैंक यू न्यू हुसैन, थैंक यू सो मच। तुमने तुमने मेरी सारी सारी मुश्किलों को हल कर दिया। थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो न्यू हुसैन को टाइटली गले लगाया हुआ था। न्यू हुसैन उसके बैक को रब करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। अब जाकर लान वांग जी को बोल देना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग शॉक, वो न्यू हुसैन से अलग होते हुए कहते हैं, तो तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो अपने नेक को रब करता है। न्यू हुसैन उसे छेड़ते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, मुझे नहीं पता क्या तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मैं देख पाता हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम हर रोज आप बाथरूम में फिसल के गिर कैसे जाते हो और अपनी कमर कैसे तोड़ लेते हो। विंग, अब मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ कि मुझे समझ ना आए ये सब, और वैसे भी मैंने ये सब ड्रामा ना पहले से ही इस कॉमिक बुक में, इस नॉवल में पढ़ लिया है। ये बोलकर वो उस नॉवल बुक को दिखाता है। विंग तो सरप्राइज हो गया था, क्या ये सब भी लिखा होता है? न्यूसन कहता है, ये सब भी लिखा होता है। जो बातें तुम करते हो ना, जो रिएक्शन तुम देते हो ना, सारी चीज़ें इस नॉवल बुक में लिखी होती है, हर एक डिटेल में लिखी होती है। ये बोलकर वो विंग को छेड़ता है। विंग तो शर्मा ही गया था। वो कहता है, क्या क्या तुम्हें ये सब समझ में आता था? इसका मतलब लोगों को भी?" ये सुनकर न्यूसन कहता है, लोगों का मुझे नहीं पता, बट हाँ, मुझे तो क्लियरली समझ आता था कि लान वांगजी तुम्हें रात को पूरा निचोड़ देता था, और इसी वजह से तुम्हारा दर्द होता था पैर। ये बोलकर वो विंग के पैरों को पिंच कर देता है। विंग तो चीख ही पड़ा था। वो कहता है, नहीं हुसैन, ऐसा मत करो। ये बोलकर वो अपने फेस को शर्म से छुपा लेता है। नी हुसैन तो उसे और भी ज़्यादा छेड़ने लग गया था। अब उस रूम से हंसी मजाक की आवाज़ें आने लग गई थी। विंग अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कल ही वांग जी को अपने दिल की फीलिंग बता देगा, अपने अपनी जज्बातों को बता देगा। और रही फैमिली की बात, दुनिया वालों की बात, वो तो वो लोग देख ही लेंगे। वैसे भी विंग को याद है गगा ने क्या बोला था। गगा ने विंग से पूछा था कि वांग जी और विंग के बीच में कोई संबंध तो नहीं है ना, अगर है तो बता दो, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विंग और वांग जी को खुशियाँ ही चाहते हैं।
विंग अब समझ गया है कि गगा को तो वांगजी और विंग के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गगा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विंग क्यों अपने आप को रोक रहा है इतने टाइम तक? क्यों वो वांगजी को दुख दे रहा है, अपने आप को दुख दे रहा है? क्यों क्यों दुनिया वालों के बारे में सोच रहा है? दुनिया वालों के बारे में सच में उसे नहीं सोचना। क्यों सोचे विंग? क्योंकि दुनिया वालों को तो बस सुनाना आता है, लोगों की अच्छाई वो देखते नहीं है, बस बुराई को देखना आता है। और रही अंकल की बात, वो विंग और वांगजी मिलकर अंकल को समझा ही लेंगे, मना ही लेंगे। यही सोच में विंग खुशी खुशी बेड पे लेट जाता है और अपने मन में कहता है, लांसान अब फाइनली मुझे एहसास हो गया है कि मुझे करना क्या है। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, अपने दिल के बारे में, सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचूंगा और तुम्हारे दिल के बारे में सोचूंगा। अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी इनकार नहीं करूंगा और मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा और उस चुड़ैल शी का भी नहीं। ये बोलकर विंग गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच कर लेता है। फिर उसे याद आता है कि कल तो वांगजी शी के साथ सैरी टाउन पे लालटेन फेस्टिवल में जाने वाला है। विंग न्यूसन को देखते हुए कहते हैं, न्यूसन कल सैरी टाउन जाने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर न्यूसन तो शौक था बट वो खुश भी हो गया था। वो कहता है ओके ठीक है, ये बोलकर वो उसे थम्स अप दिखाता है। विंग खुशी खुशी सो जाता है।